नमस्कार, खास कार्यक्रम गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और आज मुलाकात करेंगे एक ऐसे समाज सेवी से जिनके लिए सेवा ही धर्म है और कर्म है। मुलाकात करेंगे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह से, जो कि छपरा से हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका कशिश न्यूज में। और धन्यवाद शर्मिला। और आप ये बताइए कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं संजीव जी, अचानक से चुनाव लड़ने का विचार ये कैसे आया? ये अचानक कहाँ विचार है। रही बात शिक्षा जगत से है तो इसमें शिक्षित लोग अगर जो सोचते हैं जी, वो अगर करने के लिए प्रेरित कर दें अपने को या दूसरे को, इससे समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है जी। कि शिक्षा से हम जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर एम और कर्म एक ही डायरेक्शन में हो तो सफलता श्योर मिलती है। और शिक्षा में रह करके जो कमी हम देख रहे हैं समाज में, खास करके छपरा में जो व्यवस्था है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या सफाई के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में ये असुविधा एकदम से फैली हुई है, जिस पर ना तो किसी सांसद का ध्यान है और ना ही किसी विधायक का ध्यान है। इसको देख करके हमें लगा कि नहीं, सिर्फ हम लोग कमेंट करें कि राजनीति अब अच्छे लोगों के लिए नहीं रह गई है, इसमें आ करके इसको देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें रह करके कोई लोग अच्छा क्यों नहीं कर सकते, हम अच्छे लोग इसमें क्यों नहीं आ सकते हैं। तो ये हम सोचे कि वो जैसे नहीं कहावत है कि मनेर का लड्डू खा के पछताना कि बिना खाए पछताना, तो हम सोचे कि नहीं, इसको खा के हम पछताते हैं। तो बिल्कुल संजीव जी ने सोचा कि ये लड्डू खा के ही पछताते हैं। ऐसी क्या कमी, एक ऐसी कमी बताइए जिसे आप महसूस करते हैं कि उसे सबसे पहले ठीक किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो छपरा में है वो सफाई का है। जैसे नाले बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लेकिन नाले का पानी निकलेगा कहाँ ये कोई नहीं देख रहा है। नाले दिन पर दिन और रोड को ऊंचा किया जा रहा है। क्या ऊंचा कर देना विकल्प है? जिन लोगों का घर आज से 20 साल पहले बन गया है, उन लोगों के घर में तक पानी चला जा रहा है। और ये सिर्फ इस कारण से है कि नाले की सफाई नहीं हो रही है, कोई मास्टर प्लान नहीं बन पा रहा है। यानी कि हम ऐसा कहें कि किसी की सोच नहीं है। और किसी की में हम लोग के सोच से तो नहीं मतलब है कि हमारे प्रतिनिधि की सोच नहीं हो पा रही है कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये जो सफाई है इसे करा ले। आज पूरा घर, इवन समाहरणालय, जुडिशियरी, ये सब कुछ डूबा हुआ है जी। तो हमको लगा कि क्यों, अगर हमें अभी भी लग रहा है कि अगर हमारे विधायक या सांसद महोदय कोशिश किए होते तो ये हो गया रहता, ये पॉसिबल था। तो आपने कहा कि सबसे पहले आप सड़कों में सुधार लाना चाहते हैं, जो सड़क जो ऊंची बन रही है, जिससे लोग जो पुराने रह रहे हैं बहुत साल से, उसमें सड़क की बात नहीं कि नाले की बात है कि नाले में जो पानी जा रहे हैं उसकी निकासी, आखिर वो पानी गिरे तो कहाँ गिरे। पूरा प्रभुनाथ नगर है, शक्ति नगर है, ये डूबा हुआ है। या वहाँ के लोग बहुत अच्छे अच्छे घर बना करके रह रहे हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या घर में तक पानी जा रहा है। तो कोई मास्टर प्लान नहीं है हमारे प्रतिनिधि के पास कि किस तरीके से इसको निकाला जाए। बिल्कुल। तो संजीव जी, आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ने का मेरा जो एम है वो खास आपको सीधे बता देते हैं कि अगर हम दल से आते हैं, कोई भी, आज सारे लोग कह रहे हैं, आम जनता, कि नेताजी जीतने के बाद हमारे बीच नहीं आते हैं या हारते हैं तब भी चले जाते हैं जी। तो जीतने वाले प्रत्याशी क्यों नहीं जाते हैं, इसके पीछे का जो सच है वो हम आज आपको बता देते हैं कि वोट किसको देता है लोग। हम जनता से पूछे कि आप लोग वोट किसको देते हैं? पार्टी को। कोई लालटेन लेकर आ गया उसको वोट देते हैं, कोई तीर छाप लाया उसको वोट देते हैं, कोई कमल का फूल लाया उसको वोट देते हैं। तो वोट तो आप पार्टी को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं। तो जो कैंडिडेट है वो भी संतुष्ट करेगा 5 साल किसको? पार्टी को, कि किसी तरीका से हम सिंबल ले आए तो लोग हमको वोट करेंगे ही। मेरा ये कंसेप्ट लोगों का चेंज करना है। नहीं, वोट जनता करेगी व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व पर, उसके विचार पर, उसके कर्म पर। और
हम अगर जनता के टिकट से जीत कर आते हैं तो हम 5 साल किसी दल को संतुष्ट करने में नहीं बल्कि जनता की सेवा करने में लगाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम जनता से डायरेक्ट जुड़े, किसी दल के माध्यम से नहीं, पहले हम जनता से जुड़े, उनकी सेवा करें, उनकी समस्या समझें। बिल्कुल, तो आप जनता से जुड़ के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और यही वजह है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं। जी जी, एकदम एकदम सही सुना है आपने। बिल्कुल संजीव जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से जनता के लिए आप कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य अभी तक आपने किए हैं, तो और अभी चुनावी मौसम भी चल रहा है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के पास जाते हैं और कई तरह के आकर्षित वादे करते हैं जनता को आकर्षित करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि जनता आपको वोट क्यों करे? नहीं, अब सारे लोग वादे करते हैं ना, तो वादे तो टूटते ही हैं। हम तो संकल्प लिए हैं कि ये करना है, और संकल्प कभी बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है। संकल्प सिर्फ और सिर्फ पूरा होता है। तो हमारा संकल्प है कि हमको विकास करना है पूरे छपरा का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी हो। अब शिक्षा के क्षेत्र में उठाओ तो एक ही यूनिवर्सिटी है जिसमें 3 साल की डिग्री को 6 साल में दिया जाता है। जी जी। ना ही हमारे सांसद महोदय, ना ही हमारे विधायक महोदय, किसी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी को सही करें। पूर्णतः विकास तभी होगा जब ये नौनिहाल जो नौजवान बच्चे हैं ये शिक्षित बने। मेरा ये मानना है कि विकसित होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। मेरा तो मेन नारा ही है कि शिक्षित बने, विकसित बने। पहले शिक्षित बने, विकसित अपने आप बन जाएंगे। तो काम शिक्षा के क्षेत्र में भी करना है। सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो शिक्षा के विरोध है, उसको सही कराना है, लोगों को जागरूक करना है। मेन मतलब है मेरा लोग को जागरूक करना है। सरकार तो अपने आप जागरूक हो जाएगी। क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बस यही क्वेश्चन है कि आज कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा राजनीति में आए। क्यों राजनीति इतनी गंदी चीज है, इसको गंदा बना दिया गया है। हम उस माहौल को ले आ सकते हैं कि जब कलम चलाने वाले संजीव सिंह राजनीति में आ सकते हैं। एक किसान के बेटा गरीब से गरीब फैमिली से उठ करके हम राजनीति में आ सकते हैं। युवा अपने क्यों नहीं आ सकते हैं? युवाओं के अंदर जो स्टेमिना है वो सिर्फ फॉलोअर्स बनकर क्यों रहेगा? लेकिन 2 होता है, एक पॉलिसी मेकर्स और एक पॉलिसी फॉलोअर्स। तो जितने टैलेंट है हमारे समाज के वो सब लग जाते हैं पॉलिसी फॉलोअर्स में। पॉलिसी मेकर्स तो जो होता है चले जाते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेरा तो मानना है कि इसके लिए भी एग्जाम होना चाहिए, इसके लिए भी इंटरव्यू होना चाहिए कि कौन प्रतिनिधित्व करेगा। बिल्कुल, तो छात्रों को, जो युवा हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल एकदम आना चाहिए, उन्हीं को आना चाहिए। ये 40 साल से जो ब्लॉक करके रखा गया है उसको अब उसमें से ये 40 साल के जो ब्लॉक लिस्ट में बैठे हुए हैं वो सब लोग जाएं, अब युवा आए। हमेशा युवा ही विकास करते हैं, नई सोच होती है। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो नहीं देखते हैं कि हर एक 5 साल 10 साल पढ़ाने के बाद से एक नया टीचर उभर कर आता है। तो वो नया को मौका मिलना चाहिए कि वो श्योर है कि वो 10 साल पढ़ा लेने वाले से बेहतर पढ़ाता है। तो वही चीज राजनीति में भी है कि अगर ये लोग सक्षम नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, और राजनीति में हम रहबे करेंगे, एक सीट जबरदस्ती कर रखे हैं, एम कहाँ से रह जाएगा? ये माइंड में कहाँ से रहेगा कि हम किस तरीका से विकास करें? युवा आएंगे तो नए नए तकनीक को ले आएंगे, नए विचार को ले आएंगे। कम से कम ये लोग जो जातीयता फैला करके रखा है उससे तो निजात मिलेगा ही ना। एक सवाल और मैं करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि युवा जो हैं वो एक तो जनरेशन पे भी डिपेंड करता है, वो ज्यादा सोचते हैं और ये सब, और जब आप भविष्य में यदि आपको मौका मिले तो क्या आप बड़ी पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? बड़ी पार्टी से जुड़ना, अभी तो हम किसी पार्टी से जुड़ेंगे नहीं जीतने के बाद भी। हम हाँ सरकार में बाहर से समर्थन दे करके, इसलिए कि अगर हम जुड़ जाते हैं तो पार्टी का जो भी होता है मेरे ऊपर थोप दिया जाएगा और एक गाइडलाइन के अंदर चलना है। जबकि हम युवाओं में एक क्रांति लाएंगे, हम छपरा के उस तरीका से सजाएंगे, उस तरीका से विकास करेंगे, उसके सराउंडिंग्स जितने विधानसभा हैं, इवन पूरे बिहार के लोग कहेंगे कि नहीं हमको वैसा ही विधायक चाहिए जैसा छपरा में है। किस तरीके से छपरा को सजाना चाहते हैं? छपरा को पहले स्वच्छ बना करके, शिक्षा के क्षेत्र में
चिकित्सा के क्षेत्र में कि हमारे यहाँ से जो रेफरल हॉस्पिटल बन गया है छपरा सदर हॉस्पिटल, वहां से 50% मरीज तो पटना पुल पर आते आते दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल, किसी भी तरीका से हो, हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे बड़ी कंपनियों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी कम से कम बन जाता, जिससे कि जो सक्षम है या पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकता, हम ये नहीं मानते, पैसा व्यवस्था हो ही जाता है, तो व्यवस्था होना तो चाहिए छपरा में। आज स्थिति है कि 7 बजे के बाद एक डॉक्टर नहीं मिलेंगे कि आपको अगर बुखार हो गया तो आप दिखा लें, नो एंट्री की बोर्ड लग जाती है, इमरजेंसी सेवा उपलब्ध नहीं है। तो एक हॉस्पिटल तो होना चाहिए जहां रात में 12 बजे अगर मान लीजिए कि मेरे बेटे का तबीयत खराब हो गया, हम किसको दिखाएंगे? बिल्कुल, वहां रहना चाहिए सुविधा। बाद में होता है सस्ता और महंगा, पहले वो सुविधा रहना चाहिए वहां पर। शिक्षा के क्षेत्र में है, उसमें बहुत सारे काम करना है। आज अगर 11-12 तक की स्थिति जो अच्छी दिख रही है वो प्राइवेट लोग के चलते ही दिख रही है। जो स्थिति है ग्रेजुएशन की वो सबके सामने है कि 3 साल की डिग्री बच्चे को 6 साल में वो भी बिना क्लास किए हुए मिल रहा है। बिल्कुल, वहाँ के सरकारी स्कूल की भी जो हालात हैं वो भी कुछ ठीक नहीं है संजीव जी। ठीक नहीं है कि एकदम ठीक नहीं है, इसको ठीक नहीं है मत कहिए, एकदम है ही नहीं सरकारी स्कूल। एक तो जो वादे किया जाता है, जो तरीका है वो भी गलत है, और जो पूरा है वादा वो भी नहीं। अभी तो हम अभी करने जा रहे हैं खाद्य सुरक्षा बिल पर केस, ये मिड डे मील का पैसा जो कि गर्मी की छुट्टी में भी बच्चे को मिलना चाहिए। आज क्या जो गरीब फैमिली के बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको मिड डे मील मिलता था, तो क्या वो बच्चे घर पे हैं तो उनको वो पैसे नहीं मिलने चाहिए सरकार से? सरकार ये क्यों नहीं सोच रही है कि वो गरीब परिवार जो कल मिड डे मील खाता था वो बच्चे आज क्या खा रहे होंगे घर पे? उनको उनका हक दिलाना मेरा काम है, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम सरकार से वो पैसे दिलवाएंगे लोगों को। आप सरकार को जगाने का काम करेंगे जिस तरीके से, अगर आपने ये सब काम किया तो मुझे लगता है कि छपरा में ऐसे विकास की जरूरत है। वहाँ के जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत बदहाली की स्थिति है, वहाँ की जो सड़कों के हालात है वो बहुत बदहाल स्थिति में है। छपरा को एक स्वर्णिम छपरा बनाना ही हमारा संकल्प है, जिसमें 5 है कि शिक्षित होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था सही होना चाहिए, रोजगार डेवलप होना चाहिए और सुशासित होना चाहिए। क्योंकि ये 5 हम करेंगे तो एक स्वर्णिम छपरा का निर्माण होगा, जिसके लिए हम तो सबसे अपील कर रहे हैं कि इस बार की चुनाव में जाति पाति और धर्म और साथ ही दलीय भावना को भी छोड़ करके लोग वोट करें, चाहे वो जिसके साथ जाए, लेकिन व्यक्तित्व के आधार पर वोट करें, दलीय आधार पर नहीं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव सिंह, जो कि छपरा से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर संजीव सिंह, अपने 5 विषयों पे पूरी तरह से काम करेंगे। तरह तरह के वादे भी इन्होंने जनता से किए हैं और ये जनता को विश्वास भी दिलाते हैं कि जनता से किए गए वादों को पूरा करेंगे।